बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी, और इमरान खान के साथ वो लोग जो बड़े तवातुर के साथ मुलाकातें करते हैं उसमें पंजोता साहब शामिल हैं। गुफ्तगू करेंगे कि अगले 96 घंटे कितने अहम हो सकते हैं। शहर इक़्तिदार का मौसम आपको पता है कि कितनी तेज़ी से बदलता है, हर किस्म का मौसम, सियासी मौसम भी, और आम तौर पर जो मौसम है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, गर्मी होती है, हब्स होती है। इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम क्या बता रहा है? लगभग 96 घंटे के बाद जलसे का ऐलान किया गया है, लेकिन सबसे हॉट गॉसिप ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन एक बंद गली में पहुंच चुकी है। क्या वाकई ये बंद गली है? और अगर बंद गली है तो इससे निकलने का क्या रास्ता है? क्योंकि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनकी गिरफ्तारी और उसको जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो लगता ही है कि तहरीक इंसाफ के लिए माहौल बड़ा सख्त है, और उसका कुछ इंडिकेशन अडयाला जेल में रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि पंजोता साहब को भी आज नहीं जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के इस गिरफ्तारी से ऑनवर्ड्स अब तक जितने इंटरेक्शन हुए हैं अपनी टीम के साथ, तो क्या बताते हैं खान साहब, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पंजोता साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए, हुकूमत बार बार ये कह रही है, कोई कह रहा है कि ये हमारा सियासी कंक्लूजन है, सियासी नतीजे पर पहुँचे हैं। ये सियासी नतीजा क्या होता है कि फैज़ हमीद वॉज द मास्टरमाइंड और इमरान खान के साथ भी राब्ते में थे, किसी जेलर के थ्रू कोई फ़ोन भी था, फिर साकिब निसार के साथ कह रहे हैं कि वो मुसलसल राब्ते में थे, और अदलिया भी मैनेज हो रही थी। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया ईसा भाई। पहली बात तो ये है कि जब फैज़ की गिरफ़्तारी हुई तो उसके बाद मैं खान साहब से मिला, बाकी भी दोस्त थे मिले, तो मेरा ही सवाल था उनसे, पहला सवाल ही मैंने किया था कि फैज़ के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने बाहर जाकर बात करनी है। तो खान साहब को इतला मिल चुकी थी, तो खान साहब का बड़ा इतला आप लोगों के आने से पहले मिल चुकी थी डेफिनेटली, क्योंकि एक दिन पहले आई थिंक सो शाम को वो गिरफ़्तारी हुई थी, तो दूसरे दिन हम मिले। हाँ, तो उनकी रसाई PTV तक और डॉन अखबार तक तो है ना? देखें, अब PTV का तो मुझे नहीं पता, अखबार डेफिनेटली कभी वो जाता है, कभी बंद कर देते हैं, लेकिन उन तक पहुंच चुकी थी इन्फॉर्मेशन। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये उनका इंटरनल मामला है। और सेकंड बात रह गई कि जो है वो मैंने कहा कि वो तो आपके साथ जोड़ रहे हैं, 9 मई के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ले आएँ, ये तो अच्छी बात है। अगर वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जुडिशल कमीशन जो उसके लिए हमने सदा की है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बिल्कुल दरख्वास्त लगाएं और पूरी कौम के सामने आए कि किसने CCTV फुटेजेस चुराई हैं। जिसने चुराई है डेफिनेटली वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि पेश इसलिए नहीं कर रहे CCTV फुटेजेस के पता ना चल जाए कि उस असल हक़ाइक़ क्या हैं। उन्होंने कहा हमने तो आग लगाई नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि वो लेकर आएँ। तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए, अगर ऑर्डर ही उसने दिए हैं कि इमरान खान को जो है वो जाकर अगवा करो, या किसी और ने दी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी ना कि उसमें अंदर 9 मई के अंदर ये इन्वॉल्व थे, वो इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहा कि ले आएँ कौम के सामने हक़ाइक़, हम तैयार हैं बिल्कुल, क्योंकि जब बंदा खुद उसके अंदर नहीं होता ना, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, पंजाबी के अंदर काना, तो बंदा काना नहीं होता ना, तो फिर बंदे का दिल साफ। अच्छा, ये आपका मौक़िफ़ सामने आ गया तवातर के साथ, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स, उनकी ट्वीट्स, और उस सारे मामले को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है, और साथ ही साइड बाय साइड ये डेवलपमेंट होती है कि आप लोगों को अडयाला जेल जाने से रोक दिया जाता है। आप लोगों को क्यों रोका गया? देखिए, रोकने की वजह सिर्फ ये है कि खान साहब का नैरेटिव वो चाहते हैं कि बाहर ना आए। अब देखिए, आज भी एक वकील की इजाज़त दी कि वो लीडिंग कौंसल सलमान सफदर साहब वो अंदर गए, और डेफिनेटली उन्होंने जाकर अपना केस देखना था, परसू करना था। अब जब केस स्टार्ट होता है तो साथ मीडिया वाले खड़े होते हैं, तो खान साहब आते ही सबसे पहले मीडिया वालों से बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो गए और वो रोस्टम पर खड़े हो गए। तो उन्होंने जाकर अपने दलाइल और उसारा किया, क्योंकि आज बेसिकली जो रिमांड था उसे कंटेस्ट किया जाना था। तो इधर वो तो बात सुन भी नहीं पाए कि खान साहब ने मीडिया से क्या बात की है। उसके बाद फिर वो जब निकलते हैं, वैसे भी क्योंकि वो अपनी लीगल अपने केस की हद तक बात करते हैं, हमने तो मुझे क्यों निकाला से शुरू करना होता है, और फिर आधे ने ना अगले तोड़ घर छाड़ने वाली गल, तो हमने तो वहाँ तक जाना होता है। तो लिहाजा वो नहीं चाहते कि कोई खान साहब का नैरेटिव, इसी वजह से सियासी लोगों की जब जुमरात को मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी ये कहा गया कि कोई पॉलिटिकल बात ना करे। अच्छा। अब बाहर बारिश हुई है या कोई इस तरह का मामला हुआ है, तो वो तो डिस्कस होना कोई नहीं है कि खान साहब के साथ वो कोई उसके ऊपर बात होगी कि मौसम कैसा है, धूप निकली है नहीं निकली, रंग काला हो रहा है या नीला हो रहा है, पीला हो रहा है, सियासी बात ही होनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकते, साथ बंदा भी खड़ा कर देते हैं।
सही। कि आप नोट बनाएं और कोई बात ना तो करें। अब इसके ऊपर लग गई पाबंदी। मुझे ये बताएं कि आपने सवाबी में जलसा किया 5 अगस्त, बड़ा देखा कि लोगों ने कि क्राउड वगैरह बहुत ज़्यादा था। इस्लामाबाद में, दीगर जगहों पर, पंजाब में कोशिश आप लोगों ने की, NOC हो जाता है कैंसिल, और शुनीद यही है कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस भी यही थी कि अगर NOC नहीं मिलता, इजाज़त नहीं मिलती, तो जलसा ना किया जाए। ये उस वक्त के लिए थी। अब 22 अगस्त का जलसा अनाउंस्ड है, स्ट्रेटजी क्या है? देखें, इजाज़तनामा कैंसिल हो जाता है, आखिरी वक्त पर कुछ होता है, जलसा होना है नहीं होना? देखिए, पहली बात तो ये है कि 22 तारीख के लिए जो जलसा रखा गया है ना, वो कोई ये ना कहे कि इमरान खान ने बड़ा ज़ोर दिया तो तब रखा जा रहा है। देखिए, हम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो लिहाजा हमने एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसके अंदर हमारा हक है कि आवाम को लेकर आएँ, आवाम के साथ बात करें, आवाम वहाँ पर बात करें, आवाम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, आवाम अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, हम अपना मौक़िफ़ रखें। जहाँ पर सोशल मीडिया के लोग भी हों, TV चैनल्स वाले भी हों, वो सारा मौक़िफ़ चलाएँ कि ये कहते क्या हैं और वो लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, किस वजह, काज क्या है। तो वो एक इज्तिमा करना हमारा हक है। तो खान साहब को हमने बताया कि हमने ये प्रोग्राम रखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा कि हमने करना है जलसा, और अगर NOC कैंसिल ये करते हैं मौके पर तो वो बदनीति भी मबनी बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब लास्ट था तब भी इन्होंने मौके के ऊपर कैंसिल किया, और वजह यही थी कि सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई इनका जो डाका डाला गया है, वो चोरी की गई है, उसको एक्सपोज किया जाए। तो हम तो बिल्कुल करेंगे। अली अमीन ने भी अनाउंस किया, बल्कि हमारी बात हो रही थी, वो कोर कमेटी में भी मैसेज भेजा अली अमीन भाई ने। अगर ये कैंसिल भी हो जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले लेकर रुख होगा इस्लामाबाद का? खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा नॉर्थ पंजाब जो है वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें सारा ये हमारे 4 ज़िले तो सरगोदा में आते हैं। इसके अलावा ये जेलम, अटक, सारा ये सारा एरिया आ रहा है। इसके अलावा दूसरे पंजाब के अंदर वेस्ट है, सेंटर है, और बाकी जनूबी पंजाब जिस तरह से सारे, और मुख्तलिफ और जगहों से भी, सिंध से भी। तो आप अब मुझे बता रहे हैं कि पंजाब से लोग आएंगे। आपको याद है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने इस हवाले से कहा था कि आई विल बी रूथलेस, ये अगर आके कोई डिसरप्ट करता है, मैं बड़ी बेरहमी से, संगदिली से पेश आऊँगी, तो आप रूथलेसनेस को फेस करने के लिए तैयार हैं? मसला सिर्फ ये है ना कि मरीम की औकात नहीं है, ना उसके अबू की या चाचू की या कोई इनकी औकात है। मसला ये है कि इन्हें जो पीछे से हैंडलर हैं इनके, वो हैंडल कर रहे हैं, तो वो सारा बेसिकली सारा कर रहे हैं जुल्म और जबर, और वही उनको लाएं। तो जो मर्ज़ी ये कर लें, ये तो हमने पहले भी देखे, अब भी देख रहे हैं और नेक्स्ट भी देखेंगे। आप लोगों को अगवा करते हैं, आप छापे मारते हैं, आप मारें, लेकिन इस दफ़ा बैरियर तोड़ के भी हम जुड़वा शहरों के बाद अगला पड़ाव लाहौर, इज़ दैट फाइनल? बिल्कुल, इसके बाद हम लाहौर जा रहे हैं। लाहौर के बाद और ये आप देखेंगे कि डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। और खान साहब को हमने बता दिया है कि हमने अब, क्योंकि लोहा गर्म हो चुका है और इस वक्त जो माहौल है, आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक तहरीक जो है एक्टिव कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे जो है वो नेक्स्ट दिनों के अंदर आपको नज़र आएंगी। और ये एक्टिविटी इस सारे मामले पर ज़ाहिर है कि आप जब एड्रेस करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, तो ज़ाहिर है कि इसी किस्म की बातें की जाती हैं। मैं ये एक वीडियो आई ट्राई के बावजूद इसके कि यहाँ पर इंटरनेट की बंदिश है, ये अलीमा खान साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं, इसका क्या मतलब? ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान की को एलिमिनेट करने का। अच्छा, ये जो वीडियो है, वीडियो के बाद, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मैंने फिर उन्हें मैसेज किया एलिमिनेट करने की, कि वो बात कर रही हैं कि हमारे पास ये इत्तला है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हो गया है। ये क्या बात है? उनको इत्तला मिली है, उनको जो है वो मैसेज या किसी ने इत्तला दी है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसी ही हमें इत्तला मिली है और इनका कोई इरादा है, इसी वजह से ये अलकादर ट्रस्ट केस या दीगर केसेस के अंदर चाहते हैं कि खान साहब को अंदर रखें। कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है, और उन्होंने अपना खदशा ज़ाहिर किया। और देखें, हम तो पहले भी बयान दे चुके हैं, अगर कस्टडी के अंदर ज़रा भी उनको आँच आती है तो डेफिनेटली उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? वही होंगे जिनकी कस्टडी में। तो हम 12 कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इरादा है या कोई ऐसी चीज़ की गई है, तो ये पाकिस्तान और आवाम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, आपकी भूल है।
नहीं, लेकिन एक तरफ आप हमें बता रहे हैं कि पार्टी के लोग इस्लामाबाद का जलसा, फिर उसके बाद लाहौर, फिर पूरे पंजाब में मोबिलाइज होंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू अगर आप पूरी सुने तो वो ये कहते हैं कि कोई और होगा या नहीं होगा तो हम यहाँ पर बाहर बैठ जाएंगे, धरना देंगे या इस किस्म की बात। यानी उनकी फैमिली को कहीं से ये इतला है, ये मैसेज है कि पार्टी वाले नहीं बैठेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम अकेले सोलो यहाँ पर बाहर बैठ जाएंगे। नहीं, देखें, पार्टी वाले क्यों नहीं बैठेंगे, हर एक का फ़र्ज़ है बैठना, और बिल्कुल इस हवाले से हमारी प्लानिंग भी बन रही है, तैयार हो रही है, और उसमें डेफिनेटली तमाम लोग मशावरत के बाद एक फ़ैसला होता है, फिर खान साहब के सामने ये रखा जाता है किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है, जिसमें ख़ास तौर पर KP उसका बड़ा रोल होगा। और पंजाब के अंदर भी ये हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बेसिकली ये मोबिलाइजेशन है कि लोगों का थोड़ा सा खौफ बुत ये उनके तोड़े जाएँ मज़ीद, क्योंकि इतना क्रैकडाउन हो कि मई के बाद लोगों को इतना अंदर डाला गया कि वो एक उन्होंने बना दी, एक हाइप बना दी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये धरना जो है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है धरने की। तो PTI वो मास्टर है, और मास्टर जब कॉल देगा जो PTI का मास्टर है अडयाला जेल से, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। सही, PTI का मास्टर कब कॉल देता है तो ये तो हमने देखना होगा। बहुत शुक्रिया, नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब मामला जो है वो आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के इस वक्त बड़े एक्टिव किस्म के राब्ते जो है वो तहरीक इंसाफ के तंजीमी सतह के ऊपर हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, और तैयारियां साउथ पंजाब से, नॉर्थ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, फिर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से, और जो होस्ट सिटी होती है वो बड़ी मैटर करती है। जो जुड़वा शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ से अब किस तादाद में पार्टिसिपेशन होती है और क्या उनको रोकने की कोशिश की जाती है, और अगर रोकने की कोशिश की जाती है तो वो उसके लिए क्या वो फोर्स इस्तेमाल की जाती है कि जिसका तज़किरा मरियम नवाज़ ने कहा था कि आई विल बी रूथलेस, उस तरीके से किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम और इंटरेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट 96 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।